हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हमने लेके आए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो लेके आए हैं, जो कि पूरे अंत तक वीडियो देखिए। इसमें जितना भी मैट्रिक 2025 में पूछे जाने वाले हैं उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आज, जो कि पूरा बिहार बोर्ड के 2025 मैट्रिक के एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव को मैथ में होता है क्या है कि सोल्यूशन करने के लिए आता है। चलिए यहाँ से पहला जो है हम लेके आए हैं सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, जो कह रहा है 0.49 पे रेकरिंग है को, यानी इस वाले संख्या को 0.49 को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी क्यू जो है पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। तो आप लोगों को एक रूल मालूम होगा, छोटा सा ये शॉर्ट बनाने का तरीका है कि जिस भी संख्या के ऊपर जिस भी अंक या डिजिट के ऊपर अगर रेकरिंग दे दिया जाए तो उसका हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट अगर यहाँ पे 49 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे 0.49, इसमें से जो रेकरिंग हटाएंगे और रेकरिंग हटाने के बाद बटा के नीचे ले आएंगे, दशमलव भी हटा देंगे, रेकरिंग भी हटा देंगे और बटा के नीचे ले आएंगे 99। मतलब जितने अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना ही नीचे 9 आएगा, यानी इसका हो जाएगा 49/99 आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों में अंतर सब लोग जानते हैं कि जो रूट से डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम 49 यानी 49 को अगर बाहर निकालते हैं तो ये 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये 4 का स्क्वायर। लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे ये आएगा 3√3, मतलब 3√3। अब 3√3 ये रूट वाला आ गया तो ये क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है, मतलब इसका घात पूछा है। ये जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण है, और हम जानते हैं कि जिस भी समीकरण में जिसका पावर मैक्सिमम होता है उसी को लिखते हैं। इसका घात क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी यानी आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो बताइए द्विघात समीकरण अभी बताएं। द्विघात समीकरण किसके रूप में होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण के रूप। ये इसके रूप में कोई भी द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो सबसे पहले इसका भी जोड़ घटाव करते हैं तो ये स्क्वायर के रूप में है। इसका भी अगर गुना भाग करेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में आएगा। यहाँ भी स्क्वायर के रूप में है, लेकिन इसका जब जैसे कि इसका अगर गुना भाग करते हैं ये 1 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर करेंगे तो ये q के रूप में आएगा, यानी पावर 3 जो होता है वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है sin 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो sin 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। sin 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, और फिर माइनस यहाँ पे कॉस थीटा पहले से ही है कॉस थीटा। अब ये देखिए यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में, ये कट जाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं 6 नंबर क्वेश्चन। दो अपरिमेय संख्याओं 3 + 5 3 - √5 का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, अगर 3 + √5 और 3 - √5 के गुना करते हैं तो ये अपरिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या आता है कि अपरिमेय संख्या आता है, या दोनों आ सकता है, या इनमें से कोई नहीं आ सकता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसको चेक यहाँ पे लिखेंगे 3 + √5 और गुना करेंगे 3 - √5। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, a + b और a - b, मतलब दोनों जगह समान है, a + b और
ए माइनस बी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर के रूप में और माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए की जगह पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर, सॉरी यहाँ पे गुना में लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 के स्क्वायर के जस्ट बाद हम लिखेंगे माइनस, और बी है रूट अंडर 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस रूट से स्क्वायर कटेगा, ये बच जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो 4 एक जानते हैं कि परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। जब 4 परिमेय संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को निकालते हैं। ये रहा मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आएगा ना वो सबके सब इंपॉर्टेंट आएगा। जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो यहीं से आएंगे। यानी कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, अब इसको दोनों में गुना करेंगे, ठीक है, यहां से यहां में गुना करेंगे, मतलब इस जो a और c के रूप में होता है इसको गुना करते हैं a और c में। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि नीचे यानी बीच में एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी जोड़ने घटाने पे 4 आ जाना चाहिए, गुना करने पे 12 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 6 दूना 12 लिखते हैं, 6 दूना मतलब 2 गुने 6 लिखते हैं, एक प्लस में एक माइनस में लिखेंगे तो मेरा आंसर आ सकता है। यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे अगर हम 2 को माइनस में लिखते हैं 2x प्लस में 6x माइनस में 12, अगर इसको गुना करेंगे तो माइनस में 12 आ जाएगा, घटाएंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका, अब दोनों में से कुछ कॉमन है, मतलब यहाँ पे कॉमन है x, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस में 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2। देखिए अब यहाँ पे 12 में अगर शून्यक बताना है तो हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है जो अल्फा बीटा करके हम निकालते हैं इसका शून्यक, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर बराबर में 0 देते हैं तो डायरेक्ट निकलेगा x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा माइनस 6, मतलब इसका शून्य के एगो 2 और एगो माइनस 6, यानी ऑप्शन में कहाँ है, एगो 2 और एगो माइनस 6, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन मेरा 8 नंबर क्वेश्चन आया है। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक a प्लस b हो। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो फॉर्मूला होता है इसका रूप होता है ax स्क्वायर माइनस b, यहाँ पे प्लस b x प्लस में c, इसके रूप में होता है, ठीक है। तो हम पहले a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेंगे, a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बता दें कि a का मान क्या है, तो a का मान जो है, a का मान जो है ये यहाँ पे है 6, और b का मान जो है वो है माइनस 7, b बराबर माइनस 7, और c बराबर है यहाँ पे माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालने के लिए बोला है योगफल का फॉर्मूला होता है, योगफल का फॉर्मूला इधर बता दे रहे हैं, देखिए योगफल का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बराबर होगा यहाँ पे माइनस बी बाई ए। अगर हम ये शून्यक मान है, ठीक है, ये नहीं कि यहीं पे जोड़ देंगे, अगर शून्य को हम अल्फा और बीटा मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। नहीं समझ में आएगा आप लोग पीछे रिवीजन करके या पीछे वीडियो को स्लो करके या फास्ट करके आप लोग देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहां से चलते हैं, माइनस बी मतलब बी का मान है पहले से माइनस 7, और फिर वहां पे फॉर्मूला में भी माइनस है तो माइनस और माइनस 7, और ए का मान यहाँ पे है 6, क्या है 6, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 7 और बटा में 6, यानी हो जाएगा 7 बटा 6। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। चलिए ऑप्शन ए में है 7 बटा 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम, 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको,
ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, पहले थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। शून्यक दिया हुआ है 0 और 5, द्विघात बहुपद है लेकिन शून्यक दिया हुआ है 0 और 5, मतलब यहाँ पे अल्फा बराबर 0 दिया है, बीटा बराबर 5 दिया है। ठीक है, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 5 दिया है। और हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस 5 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 गुने 5। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सबसे पहले बता दें कि ये प्लस में आ जाएगा, मतलब जीरो में अगर 5 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर प्लस में 5 आएगा, और प्लस में 5 पहले से माइनस है तो यहाँ पे -5 और एक्स, फिर आता है 0 में 5 से गुणा करते थे 0 हो जाएगा, 0 में 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब 0 को रखना नहीं है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल को चर्चा करते हैं। ये क्या कर रहा है, कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax 10x 9 ax प्लस 10y बराबर 9, मतलब ये समीकरण 1 में हम लिखेंगे पहले ax प्लस 10y बराबर 9, फिर समीकरण दूसरा है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, और समीकरण दूसरा है 2x प्लस 5y और बराबर 11। ठीक है, ये दो समीकरण हो गया, दो समीकरण हो गया। अब जानते हैं कि इसका कह रहा है कोई हल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, कोई हल नहीं, मतलब उसको अगर हम कहते हैं तो उसको कोई हल कर नहीं, पहले हम यहाँ से a1 a2 a3 का मान निकालेंगे, मतलब इधर में लिखते हैं, पहले a1 का मान हो जाएगा यहाँ पे a2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 10, b2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 5, c1 का मान हो जाएगा 9, c2 का मान हो जाएगा 11। मतलब अब यहाँ से हम जानते हैं कि कोई हल नहीं होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये होती है c2। तो हमको पहले यही दोनों से मान निकल जाएगा, क्योंकि a में ही है, a1 में ही a है, तो यहाँ पे a1 का मान रखेंगे a, फिर बटा में a2 का मान रखेंगे 2 बराबर b1 का मान रखेंगे 10 और b2 का मान रखेंगे 15, मतलब यहाँ 5। अब यहाँ से क्रॉस गुना करते हैं तो आ जाता है 5 स्क्वायर 5a बराबर 10 गुना 20। अब ये 5 से कटेगा 4, मतलब a का मान हो गया 4, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है, जरूर दिया हुआ है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है 10 नंबर क्वेश्चन तक। अगले चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। सबसे पहले हम जानते हैं विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे a का मान क्या दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है 3√3 और b का मान दिया हुआ है 10 और c का मान दिया हुआ है √3। ठीक है, और d यानी d विवेचक हमको निकालते हैं, विवेचक का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का मान रखेंगे, b का मान दिया हुआ है 10 का स्क्वायर होता है 100, हम डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, माइनस 4ac, 4 और ac का मान रखेंगे 4 इंटू ac का मान है, यहाँ पे a का मान है 3√3 और c का मान है √3, मतलब ये हो जाएगा 3√3 और c का मान हो जाएगा गुना में √3। तो बताइए दोस्तों, हम इधर में गुना करते हैं, उसको इधर लेके आते हैं, 100 का 100 और यहाँ पे गुना करेंगे माइनस 4 के 12,
4 3 12। और इसके बाद बताइएगा √3 और √3 में कितना का स्क्वायर होता है तो कैसे लिखते हैं। चलिए हम पहले बता देते हैं, √x और गुना में √x लिखते हैं तो ये आ जाता है x, क्या आता है x। अगर हम √3 और √3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा, मतलब दो रूट में अगर लगातार से समान संख्या मतलब बराबर संख्या रूट में रहता है तो वो हम जानते हैं कि एक बाहर निकलता है, 2 के लिए एक बाहर निकल गया। अब 100 का 100 माइनस में 12 दिया है 36, ठीक है 36। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 64, आंसर हो जाएगा 64। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 64 दिख रहा है आप लोग को तो बताइए कमेंट में आंसर बताइए, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, क्या कह रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात लिखे। 234 में अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात लिखे। तो सबसे पहले 234 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है 234 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे करके 234 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से होता है, पहले 2 से गुणा करें, 2 से निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे 1, फिर करेगा 1, फिर आएगा 7, 117, फिर से गुणा करेंगे 3 से डायरेक्ट कटेगा, 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 से काटने के लिए क्या करते हैं तो 13 से डायरेक्ट कटेगा, 3 से 13 मरते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3, फिर आ जाएगा 13, फिर 13 से काटेंगे आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से देखना है 3 का घात कितना है, 3 का घात देखेंगे ना तो ये 2 बार में आया, कितना बार आया 2 बार आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मेरा कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 4 दिया है। योग और गुणनफल क्या दिया है, देखिए द्विघात बहुपद के योग मतलब अल्फा बीटा, शून्यकों का योग बोले मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल बोले मतलब अल्फा इंटू बीटा, याद रहेगा शून्यक अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा। अब शून्यकों का योगफल बोला है मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। अब यहां से हम समीकरण निकालें तो समीकरण का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है 2। अब यहाँ से दोनों को गुना कर लेंगे, माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में 2, यानी ये ऑप्शन में है कहीं पे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मेरा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद या एक घात वाला समीकरण हमेशा कहलाता है रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है समीकरण योग में 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण पहला दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 3y माइनस 47 बराबर 0, मतलब ये दूसरा समीकरण दिया है। पहला समीकरण को लिखते 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। अगर हम देखो इसको, ये वाले समीकरण को यानी 3 को हम अगर उधर भेज देते हैं, बराबर के उस साइड भेजते हैं तो ये आता है 3x माइनस 2y
और इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 को हम उधर भेज देंगे, मतलब ये आ जाएगा -3। ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। फिर अगले समीकरण को, इसमें भी जो 47 है ना, ये जो 47 माइनस में, इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 4x + 3y बराबर 47। ये प्लस में हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब इसको समीकरण को हल करने के लिए हमने बता दिया है ऑफलाइन बैच में बता दिया है कि लुप्तीकरण विधि जो होता है सबसे आसान होता है। तो हम भी यहाँ पे लुप्तीकरण विधि के अनुसार इसको करेंगे। तो उसमें होता जो है कि सबसे पहले या तो x को बराबर करते हैं, नहीं तो y को बराबर करते हैं। यहाँ पे बराबर करने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा 3 से और समीकरण 2 में 2 से। ठीक है, अच्छा ये गुना करते हैं तो 3 में 3 से गुना करेंगे, आ जाएगा 3x प्लस में, सॉरी यहाँ पे माइनस में 3 में 2 से गुना करेंगे 6y, ये 6y। फिर यहाँ पे बराबर में -3 में -3 से गुना करेंगे, आ जाएगा -9। फिर 2 से गुना करेंगे इसमें तो आ जाएगा 4 गुना 8x, 4 दूना 8x, 4 दूना 8x। और फिर प्लस में 3 में 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा 6y बराबर 94। यहाँ पे 47 है, 47 में 2 से गुना करेंगे, आ जाएगा 94। अब देखिए यहाँ से जब बराबर हो जाता है ना, उसके बाद मेरा काम रहता है चिन्ह बदलने का, लेकिन यहाँ पे पहले से ही चिन्ह बदला हुआ है जिसको बराबर किए हैं, तो ये कट जाएगा। कटने के बाद आ जाता है इधर में आ जाएगा 9 8 17x, और इधर तो कट ही गया बराबर में। अगर इसको घटाते तो आ जाता है 85। इसको 17 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर 5 आ गया, तो बताइए x का मान किसमें 5 है? x का मान किसमें 5 है? तो x का मान यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। y का मान भी आप लोग निकाल सकते हैं, y का मान भी 9 ही आएगा। अगर x का मान सही आ गया तो y का मान भी 9 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन? देखिए ये है समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया 17 नंबर क्वेश्चन। ये है एपी समांतर श्रेणी से। एपी 11 15 19 डैश 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 का कौन सा पद 11 मतलब 51 है? तो एपी का फॉर्मूला एक होता है, वो जो होता है टीएन। एपी का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमको जरूर है ए एन डी। तो यहाँ पे सबसे पहले ए का मान होता है प्रथम पद है 11, यानी ए का मान हो जाएगा 11। और डी का मान, यानी डी का मान दिया हुआ है, मतलब 7 अंतर दिया हुआ है, पदांतर, जो कि 11 से 15 के बीच में। मतलब ये जानते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अगर 15 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 4, यानी डी का मान कितना आ गया? 4। और लास्ट वाला दिया हुआ है पद, मतलब टीएन का मान दिया हुआ है 51। चलिए हम रखते हैं, टीएन का मान दिया हुआ है 51 बराबर ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 11 प्लस में एन का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है तो एन को जस का तस रखेंगे। डी, अब डी का मान है 4, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब उसके बाद जितना भी एन के साथ है सबको बराबर के इस पार भेज लेंगे, सबको बराबर को क्या करेंगे? इस पार भेज लेंगे। यहां से इसको लेके आते हैं तो ये 4 है, 4 है गुना में, सॉरी ये 11 क्या है, पहले 11 को भेजेंगे। 11 क्या है? प्लस में इधर आके माइनस में, मतलब 51 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ जाए 51 माइनस 11 करेंगे तो 40 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 और गुना में 4 से 40 कट जाएगा 10 मरतबे। अब n बराबर आ जाएगा, इधर में 10 बचेगा तो 10 और प्लस में 1 मतलब आ जाएगा 11। अब आंसर आ गया 11 हमारा पद। हम n का मान निकाले हैं इसलिए आ गया 11। अब कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित में से किसका मान 1/2 के बराबर है? निम्नलिखित में से किसका मान 1/2 के बराबर? तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री, मतलब cos 45 हो या sin 45 हो, इसका मान होता है 1/2। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। tan थीटा बराबर होता है रूट अंडर थ्री। tan थीटा बराबर रूट अंडर थ्री, तो थीटा का मान बताइए। tan थीटा बराबर होता है रूट थ्री। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का थीटा लिखेंगे और किसका मान है, तो tan 60 का मान है। tan 60 का मान है कितना, रूट थ्री। अब tan से tan कट जाएगा यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर 37 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 53, मतलब 53 में से अगर 90 में से 53 घटाएंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। 90 में से अगर 53 को घटाएंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे है साइन स्क्वायर 53 डिग्री, साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर चाहे कहे या साइन का, मतलब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा के जगह पे हम लिखेंगे 53 डिग्री, 53 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आ गया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। तो चलिए साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर 48 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री। अगर इसको लिखते हैं तो इसके जगह पे आ जाएगा मेरा, आ जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर 42 डिग्री आएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, कॉस 42 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 42 डिग्री ये आ गया, यहाँ पे माइनस में कॉस स्क्वायर 42 डिग्री है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो साफ है कट जाता है, कट जाएगा। कटने के बाद हो जाएगा इसका आंसर 0, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा 22 नंबर। यदि tan थीटा बराबर रूट थ्री हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर रूट थ्री, मतलब यहाँ से हम पहले हम थीटा का मान निकालेंगे। तो ये tan थीटा का मान, tan 60 का मान होता है रूट थ्री, क्या होता है, तो यहाँ पे tan 60 मतलब थीटा का मान क्या आ गया, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो सेक 60, मतलब ऐसे लिखेंगे सेक 60 बराबर क्या होगा, तो सेक 60 का जो मान होता है, सेक 60 का मान आप लोग देख लेना, वो होता है 2। क्या होता है, 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर इतना है तो cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे हमको निकालना है cos स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे हम यही से बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब यहीं से लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने से, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस में सेक थीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर में 5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का जगह पे है cos, मतलब cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में होता है 2ab, मतलब 2 इंटू कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और बराबर में यहाँ पे 25/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 25/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1। तो अब यहाँ पे हम अगर 1 लिखेंगे तो गुना में ही आ जाएगा, 2 गुने 1 लिखेंगे तो आता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको 2 को ना बराबर के उस पर भेज देंगे, लिखेंगे क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब 2 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 25/4, और इधर में 2 प्लस में उधर जाके माइनस में 2। अब केवल इसको सॉल्व करेंगे, LHS तो आ ही गया, केवल इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, यहां से भी सॉल्व करते हैं।
25 मतलब इसका एलसीएम लेंगे, पहले 4 आ जाएगा इधर में 25 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 4 गुना 8 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 17, 25 में आ जाएगा 17/4 यानी ऑप्शन हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 17/4, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। इसको मिटा के देख लो भाई, देख लो मेरे शेर, देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले 24 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले पूरा मिटाना होगा। अब मिटाते हैं, इसको बनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 सिक्कों का एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता बताए। 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाएगा तो प्रायिकता में सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर प्रायिकता का है तो उसका जो होता है वो कुल परिणाम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुल परिणाम। प्रायिकता का कुल परिणाम मतलब सिक्का उछाला जा रहा है 3 और एक सिक्का में 2 परिणाम, एक सिक्का में 2 परिणाम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 3 सिक्का है तो 2 गुने 2, ये आ जाएगा कुल परिणाम 8 आ गया मेरा। ठीक है, हम जानते हैं कि पूरा संभव घटना प्रायिकता होता है संभव घटना बटा में कुल घटना। अब कुल घटना है 8 और संभव घटना कितना, तो तीनों पर एक ही परिणाम आ जाएगा तो हो जाएगा 3 और बटा में 8 यानी ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 11। चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन, यहाँ पे कह रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए और बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरा के बटा में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए। देखिए ये क्या किया हम, तो कुछ नहीं किया है, बस ये जो दोनों में रूट था अब हम एक जगह रूट कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम जानते हैं कि इसका हर यानी कोई भी भिन्न जो होता है वो होता है अंश, ऊपर में अंश यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में नोमरेटर और नीचे में होता है डिनोमिनेटर मतलब इसको बोलते हैं हर। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हरों का परिमेयकरण इसका करते हैं प्लस यानी जितना भी चिन्ह जो रहता है ना, जो भी चिन्ह रहता है उस चिन्ह को क्या करते हैं कि चिन्ह बदल के और गुना और भाग करते हैं। चिन्ह बदल के गुना और भाग का रूट अंडर, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए बराबर ये हो जाएगा बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे गुना होगा, गुना भाग करेंगे ना तो ये चिन्ह बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए। चलिए इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर का रूट अंडर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 1 होगा, एक के जगह पे क्या है 1 है 1, इसका हो जाएगा 1 और माइनस में साइन स्क्वायर ए तो यहाँ पे इसका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का इसका हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहां से चलिए यहां से हम पहले इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए क्या होगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा, क्या चीज से स्क्वायर से रूट कर जाएगा मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए बटा में, अब यहाँ पे रूट अंडर ये तो निकलेगा नहीं तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा का मान निकालते तो ये हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही तो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए ऊपर का जस्ट का तस बटा में यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, कैसे, तो यहाँ पे 1 है 1 का 1 बटा में कॉस ए और गुना माइनस में, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस में तो ये साइन
साइन ए और बटा में कॉस ए, ठीक है, दोनों के बटा के नीचे कर दिए कॉस ए, तो 1/cos ए का होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, और माइनस में, और यहाँ पे होता है साइन ए यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यहाँ पे क्या होता है टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए, कहीं पे ऑप्शन में है सेक ए माइनस में टेन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली एक मीनार है, तो मीनार कोई भी जो होता है वो लंब होता है और नीचे जमीन होता है, ठीक है, जमीन होता है। अब इसका उन्नयन कोण मतलब सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री, सॉरी कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और इसका छाया की लंबाई मतलब 30 मीटर दिया, छाया की लंबाई 30 मीटर। अब यहाँ से इसका पूछा है कि मीनार की लंबाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पे P हो गया, नीचे में B हो गया, और यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला P और B में संबंध tan थीटा बराबर होता है P बाई B, tan थीटा बराबर होता है P बाई B, और tan थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर P का मान दिया हुआ है, P का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, P का मान नहीं दिया हुआ है, और B का मान दिया हुआ है यहाँ पे 30 मीटर, क्या दिया हुआ है, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर P बटा 30। अब इसको गुना करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 30√3, 30√3 इसका आंसर हो जाएगा, 30√3 मीटर यहाँ पे है ऑप्शन सी में, 30√3 मीटर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखेंगे, tan 65 मतलब tan 65 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है tan 65 बटा में cos 25, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं tan 65 को लिखते हैं tan 90 माइनस 25, तो आ जाएगा 65, मतलब कि हम 90 में से अगर 25 घटाएंगे ना, 90 में से 25 तो 65 आता है, ठीक है, 90 में से 25 घटाएंगे 65 आएगा। हम tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है cot थीटा, क्या होता है cot 25 डिग्री, ठीक है। अब ऊपर में cot 25 नीचे में cot 25, मतलब ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, तो डी का मान दिया हुआ है, व्यास यानी डी का मान दिया हुआ है 42, तो आर का मान निकाल लेंगे, आर का मान होता है d/2 यानी 42/2 बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, मतलब एरिया पूछा है, ए बराबर होता है πr², तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है, तो 21 गुने 21 लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 3 मतलब, अब 22 में 3 से गुना कर देंगे, और 21 में 3 से अगर गुना करते हैं 22 में 3 से तो आता है 66, कितना आता है, ये आता है 66, और गुना में आ जाएगा इधर में 21। अब इसको गुना करेंगे ना, 21 में 66 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1386, कितना आएगा 1386, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या कह रहा है, आर त्रिज्या तथा 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई, आर त्रिज्या क्या होता है, तो आर जो दिया हुआ है त्रिज्या 0 डिग्री दिया हुआ है, मतलब हम जानते हैं कि चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना में 2πr, थीटा बटा 360 डिग्री गुना में 2πr, थीटा का मान है 0 डिग्री, तो 0/360 और गुना में 2πr है, नहीं तो मतलब ये हो जाएगा गलत। अब थीटा का मान 0 और बटा में 360, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु -2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम जानते हैं कि कोई भी चतुर्थांश ऐसे बनाते हैं, तो इधर में होता है प्लस प्लस, इधर में होता है माइनस प्लस, इधर में होता है माइनस माइनस, इधर में होता है, ये होता है प्लस माइनस। देखिए, तो पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, ये हो जाता है, ये प्रथम, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ, मतलब इसमें 4 गो चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या होता है, तो y अक्ष से बिंदु, तो y अक्ष से पहले हम निकालेंगे, y अक्ष पे इसका मान जो होता है ना, y अक्ष पे बिंदु होता है, वो होता है 0,y, क्या होता है 0,y, मतलब y अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु होगा ना, तो वो होता है 0,y। अब यहाँ पे दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी,
तो हम जानते हैं कि दूरी y एक्स से कितना दूरी पे है। तो अगर हम बताइए ये 3 है और ये 4 है, मतलब x का मान 3 है, x का मान 3 है, y का मान 4 है, x का मान 3 y का मान 4 है। अगर ऐसे हम बनाते हैं ग्राफ, यहाँ पे देते हैं 0, इधर में x, इधर में y, इधर में x डैश, इधर में y डैश, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। x का मान है 3, y का मान है 4, x का मान 3 और y का मान 4, मतलब यहाँ पे जाएंगे। अब बताइए कि ये जो है ये y अक्ष से कितना दूरी पे है, तो y अक्ष से ये जो 3 पॉइंट दूरी मतलब 3 दूरी, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु होता है 0। क्या होता है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का दूरी जो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मान दिया है -4 का स्क्वायर प्लस में y मतलब -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 दिया है और प्लस में यहाँ पे 36 दिया है, 16 और 36 इसको जोड़ेंगे ना, इसका जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 36 52 होता है। कितना होता है, 52। अब यहाँ पे अगर इसको गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड मतलब ऐसे करके 52 को गुना करेंगे, 2 से आ जाएगा 26, फिर 2 से आ जाएगा 13, अब यहाँ पे 13 से आ जाएगा 1, मतलब 2 गो निकलेगा 2, अब 2 गो 2 है तो 1 गो 2 निकलेगा, यानी 2 रूट 13 इसका आंसर हो जाएगा, 2 रूट 13। अब देखिए अगला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का ही है। बिंदुओं इतना देखिए ये बिंदु दिया है 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी। अब इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x1 यहाँ पे y1, x2 और y2 मानेंगे। पहले क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 मानेंगे और फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान यहाँ पे दिया है -3 का स्क्वायर, -3 और फिर माइनस, अब x1 का मान दिया है -4, ये दोनों का स्क्वायर प्लस में y2 का मान दिया है -2 और फिर माइनस में y1 का मान दिया है 5, मतलब ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। फिर इसको रूट अंडर, अब यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी हो जाएगा -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 और प्लस में भी 49, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर 98 मतलब 98, रूट अंडर 98 मतलब 98 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदु -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 का मान पहले यहाँ पे x1 मानेंगे, इसको y1, x2 y2। x1 का मान दिया हुआ है -3 और प्लस में x2 का मान दिया हुआ है 7 और बटा में 2, कॉमा y1 का मान दिया हुआ है 4 और प्लस में y2 का मान दिया हुआ है 8 बटा में 2। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 4 बटा में 2 कॉमा 12 बटा में 2, ये कट जाएगा 2,6, यानी 2,6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए जितना स्पीड में बना सकते हैं अपना कैलकुलेशन, जितना हार्ड करते हैं ना, जितना फास्ट करते हैं अपने आप को कैलकुलेशन में, मैथ के कैलकुलेशन ही मेन होता है टाइम बचाने के लिए। अगर कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे ना उतना ही जल्दी मेरा क्वेश्चन खत्म होगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6 और 0,4 और 55 मतलब 5,5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बताया, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
ठीक है। तो x1 प्लस x2, x1 का मान है 4, x2 का मान है 0 और ये है 5, मतलब 4 प्लस 0 प्लस 5 बटा में 3। अब कॉमा देंगे y1, तो y1 का मान है 6 और ये 4 और ये 5, मतलब यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 5 बटा में 3, ठीक है। अब 4 5 हो जाएगा 9 बटा में 3, कॉमा 6 4 10 होता है और 5 15, 15 बटा में 3। अब ये कट जाएगा तो ये आ जाता है 3 कॉमा में 5, 3 कॉमा 5 आंसर हो जाएगा। 3 कॉमा 5 का आंसर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3 कॉमा 5 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 कॉमा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? 36 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा बोर्ड रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ से एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 मीटर। एक बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है कितना? 264 मीटर, और तथा इसका आयतन दिया हुआ है 924 मीटर। तो क्या कहा है कि इसके व्यास और ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, क्षेत्रफल दिया है और आयतन दिया है, क्षेत्रफल दिया है और आयतन दिया है, तो कैसे बनाएंगे? अब क्षेत्रफल दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसका आर निकाल लेंगे। वक्र बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, और इसका जो दिया है कितना दिया हुआ है 264। अब यहाँ से 2 पाई यानी पाई का मान अगर रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम पहले h या r कुछ भी निकाल सकते हैं, h और r कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए हम h निकालते हैं, ठीक है, इसका h निकालते हैं। h का मान हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, अगर हम रखेंगे इसका पाई का मान रखते हैं, सॉरी पहले पाई का मान रख दीजिए। यहाँ 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और गुना में r और गुना में h बराबर हो जाएगा 264। अब इसको सबको ऊपर जो है उसको नीचे, नीचे है जो ऊपर, मतलब r गुने h बराबर हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे 264 और बटा में कितना है, तो 2 गुने 22 और गुना में 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कटने वाला होगा तो काटेंगे, चलिए कटने वाला जरूर होगा, यहाँ से काटेंगे 2 मरतबे, 2 से काटेंगे तो कटेगा 132, ठीक है 132। अब 22 से काटेंगे डायरेक्ट 22 से, तो 22 से कितना मरते कटे, तो 22 से 6 मरते कटता है ये, तो 6 मरते यहाँ पे आ जाएगा r गुने h बराबर 42, ठीक है। h का मान निकालेंगे तो आ जाएगा, h का मान निकालेंगे आ जाएगा 42 बटा में h, सॉरी 42 बटा में r, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जितना भी है ना, जितना भी है h का मान जो आया है 42 बटा में r, कितना आया है 42 बटा में r। अब आयतन दिया हुआ है, तो आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये दिया हुआ है 924, कितना दिया हुआ है 924 मीटर। अब पाई का मान रखेंगे यहाँ पे 22/7, आर का मान कुछ नहीं है तो आर का मान r गुने r रखो, और बटा में गुना में यहाँ पे h का मान दिया हुआ है 42 और बटा में r, h का मान 42 बटा में r, यहाँ पे 924। अब देखिए, अब इसको उधर भेजेंगे डायरेक्ट, हम r से r काट लेंगे वो, अब इसको भी 42 को भी उधर भेजेंगे, 22 को भी उधर भेजेंगे, और r बराबर आ जाएगा 924 बटा में 924 बटा में आ जाएगा, गुना में पहले 7 और बटा में आ जाएगा 22 गुना में 42, ठीक है। अब डायरेक्ट हम 7 से काटेंगे 6, ठीक है, 7 से काटेंगे 6 मरतबे, और फिर 22 से इसको काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे, तो पहले हम 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 3 बचेगा, 6 बचे 30, 5, फिर यहाँ पे 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 24 आएगा, 4 मतलब 154। अब इसको काटेंगे आ जाएगा 7 मतलब कट जाता है 54, तो r का मान कितना आ गया 7 मीटर। तो r का मान जब 7 आ गया तो व्यास पूछा है, मतलब d का मान आ जाएगा 7 दूना 14 मीटर। अब पूछा है व्यास और ऊंचाई का मान, अब ऊंचाई निकाल लेंगे, r का मान आ गया 7 तो 42 बटा में 7, अब यहाँ पे रख देंगे 42 बटा 7 कट जाएगा, तो h का मान आ गया 6 मीटर,
अब h का मान 6 और d का मान 14। अब इसका अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या निकालेंगे? तो अनुपात ऐसे निकालेंगे, देखिए पहले जिसको बोलेगा ना उसको ऊपर, और जो बाद में बोलता है उसको नीचे। यानी व्यास का मान ऊपर और ऊंचाई का मान नीचे। तो d का मान 14 है और ऊंचाई का मान 6 है। अब यहाँ से काटना होगा तो काटेंगे, कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 7 और बटा में 3, मतलब 7:3 लिख सकते हैं। कहीं पे है ऑप्शन में 7:3, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो पूछा है तो बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9। 4:9 तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हम जानते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो कोई भी समरूप त्रिभुज होता है ए बी सी, और यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे डी ई एफ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या होता है? तो इसका संगत भुजाओं के अनुपात स्क्वायर के बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या ले लेते हैं? हम कोई भी ले लेते हैं। तो संगत भुजा के अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 4 यानी 4/9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 16 और बटा में 9 का स्क्वायर 81, मतलब ये आ जाएगा 16:81। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में बना लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यानी शंकु का ऊंचाई दे रखा है, शंकु का ऊंचाई दे रखा है, हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिज्या निकाल लेंगे तो यहाँ से सबसे पहले गोला का आयतन निकालेंगे। हम जानते हैं कि गोला का आयतन होता है 4/8। अब स्क्वायर हटेगा, रूट जाएगा उधर में, तो 1/8 निकलेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, रूट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सिक्के को कह रहा है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। पट एक बार आता है, एक सिक्का का कुल परिणाम होता है 2, यानी हो जाएगा 1/2 इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 90 और गुना में sin 60 और गुना में cos 30। तो sin 90 का मान होता है 1 और गुना में sin 60 का मान होता है √3 और गुना में ये होता है sin, यहाँ पे cos 30 का मान होता है √3/2। अब इसको गुना करेंगे तो ऊपर से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, नीचे में 2, मतलब 3/2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 7 5 3 8 का माध्यक। तो माध्यक के लिए हम जानते हैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में सजाते हैं, मतलब 2 3 5 7 और 8 हो जाएगा। आप गिनेंगे इसको कि कई गो है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 गो है। कई गो है ये? 5 गो। 5 एक विषम संख्या होता है, मतलब माध्यक का फॉर्मूला होता है विषम संख्या के लिए n+1/2 वापद, n+1/2 वापद। ठीक है, तो n+2, n कई गो है, मतलब 5 गो है, 5+1/2, मतलब ये हो जाएगा 6/2। इसको काटेंगे आ जाएगा 3वां पद, मतलब तीसरा पद, 3वां मतलब तीसरा पद। और तीसरा पद कौन है? 1 2 3, मतलब तीसरा पद है 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7 का बहुलक। हम जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला जो बार बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वो होकर जाएगा हमारा बहुलक। मतलब इसमें देखते हैं तो 7 लगातार आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए और माइनस प्लस में tan है। तो इसको लिए क्या करें, तो सेक ए के लिए हम लिख सकते हैं cos ए, सॉरी सेक ए को लिखते हैं, हम जानते हैं सेक ए को होता है 1/cos ए, फॉर्मूला 1/cos ए और माइनस में cos ए। ठीक है, माइनस में cos ए। पहले हम सबका काम करेंगे साइन और cos में चेंज कर ले। cot ए का मान होता है cos ए बटा में sin ए, मतलब यहाँ पे लिखते हैं
साइन ए, और प्लस में tan ए की जगह पे हम लिखते हैं साइन ए बटा में cos ए। अब cos ए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा cos ए, और यहाँ पे 1 माइनस cos ए में cos ए से गुना करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए, और गुना में मतलब ये अलग से गुना में है तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए और इंटू में cos ए, ठीक है। अब साइन ए से साइन ए कटेगा, cos ए का हो जाएगा cos स्क्वायर ए, प्लस में cos ए से cos ए कटेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है साइन ए, अब बटा में साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा cos ए, गुना में इधर आ जाएगा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है 1, बटा में हो जाएगा साइन ए और इंटू cos ए, ठीक है। अब साइन ए से साइन ए कट जाएगा, अब बच गया ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में बचा साइन, और साइन बटा एगो साइन बचा एगो cos बचा, मतलब हम जानते हैं एगो साइन एगो cos होता है tan, क्या होता है tan ए, और इंटू मतलब गुना है, अब बच गया 1 बाई cos ए, तो 1 बाई cos ए का होता है sec ए, क्या होता है तो tan ए इंटू sec ए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मतलब 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शंकु का दिया हुआ, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन है। समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात मतलब आर एच। अब एच तो समान है, पाई भी समान है, 2 भी समान है, आर जो होगा वो भी अनुपात होगा, मतलब 2:3 हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई समान हो, व्यास और ऊंचाई समान हो, तो उसका आयतन का अनुपात क्या हो? शंकु और बेलन दोनों का व्यास और आयतन दोनों समान है, ठीक है, व्यास और आयतन दोनों समान है, तो उसका ऊंचाई क्या हो जाता है? शंकु मतलब शंकु का बेलन का ऊंचाई होता है, ऐसे लिखते हैं। देखिए पहले बोला है बेलन, पहले क्या बोला है? पहले शंकु बोला है, उसके बाद बेलन बोला है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों समान है, व्यास और आयतन व्यास और ऊंचाई दोनों समान है, तो कट जाएगा। यहाँ पे बच गया है 1/3, क्या बच गया है? 1/3, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर 1:3, ठीक है। अब देखिए बिंदु इतना दिया है, ठीक है, बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिंदु इतना बी सी मतलब 3 गो बिंदु है। देखिए एक्स का मान पूछा है, तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है, वो हम बताएंगे फॉर्मूला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 48 नंबर क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो आ जाएगा 1/2 AB, 1/2 AB। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद दिया हुआ है 13 और इसका पांचवा पद दिया हुआ है 25, इसका सार्व अंतर निकालना है। दूसरा पद दिया हुआ है 13 और पांचवा पद दिया हुआ है 25, इसका सार्व अंतर निकालना है। कौन कॉल कर रहा है? 1 मिनट। हेलो, नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15, ठीक है, क्या है 15 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।